ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 15वां श्लोक। श्लोक क्लास शुरू करने के पहले एक सूचना है। पूरे हफ्ते में श्लोक और बेसिक कोर्स मिला करके पढ़ने के लिए ज़्यादा पोर्शन हो जाता है, इसलिए सभी की सुविधा अनुसार आज के बाद से श्लोक क्लास का सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके बाद से हफ्ते में एक ही दिन केवल बेसिक कोर्स होगा। सोमवार के दिन श्लोक टेस्ट के उत्तर होते हैं और शुक्रवार के दिन कोर्स। बाकी जो बचे हुए दिन है उसमें श्लोक पढ़ेंगे और इसके अलावा शनिवार को रिवीजन होगी। तो बेसिक कोर्स का समय कम होने के कारण, अर्थात बेसिक कोर्स डेली के क्लास में नहीं लेंगे, तो उसके चलते श्लोक क्लास का समय भी कम हो जाएगा। अभी है आज के क्लास का श्लोक अध्याय 6 श्लोक नंबर 15। श्लोक है युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। श्लोक दोबारा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। संधि विच्छेद है श्लोक का। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। संधि विच्छेद दोबारा। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। शब्दों का अर्थ है नियतमानसः अर्थात नियमित मन वाला, योगी अर्थात संन्यास योगी, एवं अर्थात ऐसे, सदा अर्थात सदैव, आत्मानं अर्थात आत्मा को, युञ्जन अर्थात जोड़ता हुआ, मत्संस्थाम् अर्थात मेरे में स्थित, निर्वाण अर्थात निर्वाण धाम की,
परमाम अर्थात परम, शांतिम शांतिमधिगच्छति, इसमें दो शब्द है, शांतिम और अधिगच्छति। शांतिम अर्थात शांति, यहाँ परमाम शांति, इसी को ही जोड़ करके यहाँ शब्द लिखा हुआ है अर्थ में परम शांति को। और अधिगच्छति अर्थात पा लेता है। शब्दों का अर्थ दोबारा, नियत मानसः अर्थात नियमित मन वाला, योगी अर्थात संन्यास योगी, एवं अर्थात ऐसे, सदा अर्थात सदैव, आत्मानम अर्थात आत्मा को, युंजन अर्थात जोड़ता हुआ, मत संस्थाम अर्थात मेरे में स्थित, निर्वाण अर्थात निर्वाण धाम की, परमाम अर्थात परम, शांतिम अधिगच्छति, इसमें दो शब्द है, शांतिम और अधिगच्छति। शांतिम अर्थात शांति को, अधिगच्छति अर्थात पा लेता है। यहाँ परमाम शांतिम, इसे ही जोड़कर भावार्थ में शब्द लिखा है परम शांति को। श्लोक का अर्थ है, नियमित मन वाला संन्यास योगी ऐसे सदैव आत्मा को जोड़ता हुआ मेरे में स्थित निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। छठवां अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग, अर्थात आत्मा को संयमित करना। नियमित करने के लिए ही अध्याय 6 में भगवान ने अर्जुन को सारी पढ़ाई है, अर्थात गीता ज्ञान दिया है। और उसमें भी अभी तक के 6वें अध्याय के शुरू से जो श्लोक देखे हमने, विशेषकर उसमें बात बताई है मनसा सहित, अर्थात मन के संकल्पों का ही पूरा त्यागी वही संन्यास योगी है। इसके अलावा दूसरी बात, जिस तरह से देह के पदार्थ संबंध संपर्क में आने वाले जो भी है, उन सब में समान रहने की बात का उल्लेख आया है, अर्थात इन सब बातों में समान रहकर आत्मा को संयमित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी है। इसके अलावा अभी जो टॉपिक चल रहा है श्लोक का, ध्यान योग का विषय, तो आत्मा को संयमित करने में ये भी एक विशेष बात है कि किस तरह से आत्मा को संयमित नियमित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ही भगवान से ध्यान लगाया जाता है। अर्थात ही ज्ञान के हिसाब से तो हम समझते हैं कि आत्मा के पाप कर्म विनाश करना। इसके अलावा दूसरी बात, सुख शांति का वर्षा लेने के लिए भी आत्मा का परमात्मा से जुड़ना जरूरी है, अर्थात बुद्धि योग सदैव भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और उसी के बारे में ही पहले तो देह के संबंधी, देह के पदार्थों में, सब बातों में, सब स्थिति परिस्थितियों में, संबंध संपर्क में समान रहने के बारे में बताया। क्योंकि देह के पदार्थ, देह की परिस्थितियां, ये सब शरीर से, इंद्रियों से जुड़ी हुई है। तो इंद्रियों को भी पहले नियमित करना है, साधना है।
और उसके साथ अभी के टॉपिक में ध्यान योग के विषय में ये बात समझाई कि किस तरह से ध्यान लगाना है, अर्थात शिव बाबा से अगर जुड़ना है तो एकाग्र होने के लिए क्या करना है, उन बातों का उल्लेख किया है। 11वें और 12वें श्लोक में जैसे बात बताई कि न अति ऊंचा न अति नीचा स्थान, आसन जमा करके और मन को भ्रू मध्य स्थान में एकाग्र करके इंद्रियों को वश करके योग लगाए। तो इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है और मन को भी भ्रू मध्य स्थान में एकाग्र करना है। और इसी तरह से 13 और 14वें श्लोक में अध्याय 6 के ही कल जो पढ़ा हुआ है 14 नंबर श्लोक में इस बात का उल्लेख आया कि याद में भी जब बैठते हैं, भगवत गीता के शब्दांकन के हिसाब से ध्यान में बैठना, योग लगाने बैठना, तो उस समय भी बिल्कुल सीधा होकर के बैठना है। जो बताया शरीर को स्थिर करके गर्दन और सिर को एकदम एक सीध रखकर और नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा और कोई भी दिशाओं को न देखता हुआ अपलक हुआ। और इसे ही मुरलियों में जिस तरह क्लैरिफिकेशन वाले VCDs में शिव बाबा ने इस बात को बताया है, याद में जब बैठते हैं बिल्कुल सीधा बैठना है और इधर उधर देखना नहीं है, आंखें खोल करके ही मन को एकाग्र करके बैठना है। तो ये याद में बैठने की सारी बातें बताई, विधि बताया, तरीका बताया। और आज के श्लोक में ऐसे जो संकल्पों से सब बातों का संन्यास किए हुए संन्यास योगी है, मन को नियमित करने वाले हैं। तो पहले तो मन को नियमित करना, अर्थात जो बताया संयमित करना, कंट्रोल करना, और उसके बाद आत्मा को जोड़ता हुआ, सदैव आत्मा को जोड़ता हुआ मेरे में अर्थात भगवान में स्थित निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेता है। तो याद की पहली स्टेप है खुद को आत्मा समझना और आत्मिक स्थिति से परमात्मा की याद दूर नहीं है। जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो शिव बाबा ने मुरलियों में ये बात बताई है, परमात्मा की याद उनके पीछे पीछे दौड़ेगी। और जब परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसी निरंतर याद की, क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य है निरंतर के योगी बनो। मुरली और अव्यक्तवाणियों में भी शिव बाबा ने यही बात बताई है, निरंतर योगी बनना है। योग अर्थात याद की जो स्थिति है उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और जब ऐसे बनेंगे तो निर्वाण धाम की परम शांति को पा लेते हैं, जिसके लिए 5वें अध्याय के काफी श्लोक हमने देखे। परम धाम को ही इस सृष्टि पर उतारना है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी, अभी अभी बताया, ऐसे सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। तो यहाँ यही बात बताई, आत्मिक स्थिति में एक तो नियमित मन करना है और दूसरी बात आत्मा जो अनुरूप है, सूक्ष्म है, उसे शिव ज्योति से अर्थात भगवान से जोड़ना। तो यहाँ जोड़ना अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पूरी तरह से भगवान से जुड़ा हुआ हो, सुप्रीम सोल शिव ज्योति से जोड़ते हुए
निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। ये तो 5वें अध्याय के श्लोक में भी हमने देखा, शक्नोति है व यह सोडुम। इस श्लोक में उल्लेख आया है कि जिन्होंने काम क्रोध के आवेग को यहाँ ही सहन करने में जो समर्थ है, तो वो इसी जन्म में ही ऐसी शांति की वर्षे की प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ यही बात बताई, जो जितना योगी बनेंगे, नंबरवार जितना निरंतर योगी होंगे, उतना ही वो शीघ्र ही परम शांति की यहाँ अनुभूति कर लेते हैं। श्लोक को समझने के लिए ही रेफरेंस श्लोक है अध्याय 5 का 24वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। इस श्लोक में जो बात आई है, जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में आनंदित है, वैसे ही आत्म ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में आत्मा को भगवान से, परमात्मा से जोड़ने की बात आई है। और 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अध्याय 5 के श्लोक नंबर 24 में आत्म ज्योति बिंदु में नंबरवार स्थिर, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार योगी अर्थात ही आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद ही भगवान से जुड़ सकते हैं। देहभान वाले तो भगवान से जुड़ नहीं सकते हैं। तो यही बात है, आत्मिक स्थिति से परमात्मा की याद दूर नहीं है। और ऐसे जो योगी बन जाते हैं परमात्मा से जुड़ने वाले, उन्हें निर्वाण पद की अर्थात ही शांति की अनुभूति की प्राप्ति होती है। और दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 70, जिसमें ये बात का उल्लेख है, चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे जलधाराएं प्रवेश करती है, वैसे ही जिसकी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती है, प्रवेश पाती है, वो आत्मा ही शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं। अब यहाँ दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में ये जो बात आई है कि जो इस तरह से भगवान से जुड़ गए हैं, सारी इच्छाएं, जो श्लोक समझते समय हमने समझा था, तुझे पाके हमने जहां पा लिया। तो जो पूरी तरह से शिव बाबा से जुड़ जाते हैं, भगवान से जिनका बुद्धियोग पूरा जुड़ जाता है, तो उनके लिए ऐसी शांति की, ऐसी सर्व प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है कि उनको और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है। अर्थात पूरी तरह से संकल्प रहित बन जाते हैं। तो यही बात आज के श्लोक में है कि जो आत्मा को शिव ज्योति में जोड़ता है, अर्थात बुद्धियोग जिनका लगातार परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो उनको परम शांति की अनुभूति होती है। जो अभी तक के बहुत सारे श्लोक इस संदर्भ में हमने देखे हैं, परम धाम को इस सृष्टि पर तुम बच्चों को उतारना है, तो जितना आत्मिक स्थिति की धारणा होगी, उतना ही परम धाम की शांति की इसी सृष्टि पर पुरुषार्थी जीवन में ही अनुभूति हो जाएगी। यही आज के श्लोक का सार है। सार यही है, याद से प्राप्ति, और वो प्राप्ति वही है शांति की अनुभूति। जितना जितना योगी बनेंगे, उतना उतना शांति की नंबरवार अनुभूति भी होती जाएगी। ये श्लोक का अर्थ है, इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स।
युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी। अभी अभी बताया ऐसे सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थानुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। युञ्जन्नेवं तदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी। अभी अभी बताया ऐसे सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थानुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। आगे है पॉइंट्स। बीसीडी नंबर 1096, बीसीडी नंबर 1096 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है साइलेंस की स्टेज। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता, सुख करता। जरूर दुख से लिबरेट करके गाइड बन करके ले जाते हैं अपने स्वीट होम में। उस होम को कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। परंतु वहां हम कैसे जाएंगे ये भी कोई नहीं जानते। कैसे जाएंगे है नहीं मालूम। अरे अपन को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति धारण करेंगे तो स्वीट साइलेंस की अनुभूति करेंगे। लगातार आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो लगातार स्वीट साइलेंस होम में रहेंगे। दुनिया में तो न कोई रचयिता को जानते हैं न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। तुम जानते हो कि हमारा बाबा अपने निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। तो जहाँ जाना है वहाँ की स्टेज हमको अभी बनानी है। वाणी से परे की स्टेज में जाना है। ऐसी वाणी से परे की स्टेज में जावे कि कोई कितना भी विरोधी बातें बोलता रहे, ग्लानि करता रहे, परंतु हम अपनी मस्ती में मस्त रहे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालते रहे। वाणी का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े। हियर नो इविल। अगर कोई ने इविल बोला भी तो अपने मुंह से टाक नो इविल, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देना है। सी नो इविल। आत्म की स्थिति में स्थित रहेंगे तो हल्के फुल्के बने रहेंगे। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1264, डिस्कशन नंबर 1264 39 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है परम ब्रह्म ही सृष्टि का चैतन्य परम धाम या निर्वाण धाम।
बाबा एकादशी से बाबा को याद करना परम धाम में है, तो कैसे परम धाम में याद करेंगे? कैसे परमधाम? परमधाम मालूम नहीं है कहाँ है? ये पता है कि नहीं कि परमधाम है कहाँ है? मालूम है? मालूम है क्या है? कहाँ है? जहाँ बाबा बैठे वहाँ परमधाम, और बाबा यहाँ से उठ जाए तो परमधाम भी उठ जाएगा साथ साथ में। परमधाम की स्टेज परम माने परे से परे, और धाम माने स्थान। तो बाबा ने जो मुरली में बताया वो तो ये बताया कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, उस माहौल से भी परे जो सशक्त माहौल है ब्रह्मांड का, वो परम धाम का है। लेकिन सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे है, सूरज चांद सितारों की दुनिया के दायरे के अंदर नहीं है। वो तो वो परम धाम हुआ कि जब विनाश होगा तो सब आत्माएं वहां पहुंचेंगी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले पहले स्टेज बनाएंगी तब पहुंचेंगी, या बिना स्टेज बनाए पहुंच जाएगी? पहले हर मनुष्य आत्मा की परमधाम की स्टेज बनेगी तब परमधाम पहुंचेंगे, या बिना प्रैक्टिस किए स्टेज बनाए पहुंच जाएंगे? क्या होगा? पहले प्रैक्टिस करनी पड़े। तो प्रैक्टिस हम यहाँ कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस को सहज करने के लिए बाबा ने तरीका बताया कि अपन को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। और बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार है शरीरधारी। कौन सा शरीरधारी? जिसमें हमने ज्ञान की दृष्टि से तीसरे नेत्र से देख लिया, पहचान लिया, जान लिया कि शिव बाबा इसमें आता है। क्या? तो वो ही शरीरधारी, वो ही हमारा परम धाम हो गया। क्या? निर्वाण धाम हो गया, परम ब्रह्म हो गया। और ब्रह्मा तो छोटे मोटे हैं, वो हमारा क्या हो गया? परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहते हैं ना। गुरु ब्रह्म, फिर उससे भी ऊंचा गुरु विष्णु, फिर उससे भी ऊंचा गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो वो कौन हुआ? वो साक्षात परम ब्रह्म कौन हुआ? शिव बाबा। जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो हमारा परम धाम हो गया। हमारे लिए सहज से सहज हो गया। आज के श्लोक में बात आई है, आत्मा को मुझ में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित निर्वाण धाम की परम शांति पा लेता है। जो अभी के पॉइंट में बात आई, यहाँ परम धाम जो है चैतन्य में जो परम ब्रह्म है, मुकर्रर तनधारी है, वही इस सृष्टि का परम धाम है। तो अपन को आत्मा समझकर जितना शिव बाबा से अर्थात शिव सुप्रीम सोल जिनके द्वारा कार्य कर रहे साकार सृष्टि पर, वहाँ साकार में निराकार से जितना बुद्धियोग जोड़ेंगे उतना नंबरवार परम शांति की अनुभूति को प्राप्त करेंगे। आगे सिलेक्टेड पॉइंट है 769 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 769, स्वीट साइलेंस की स्टेज। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, ओरिजिनल देश भी शांत देश है। इसलिए आत्मा को सिर्फ साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है अगर इसे सिर्फ साइलेंस की स्टेज में स्थित हो जाए। क्योंकि सिर्फ साइलेंस होती है बाप के घर में, और हम हैं ही वहीं के रहने वाले। तो बाप का घर कहाँ है? शांति धाम। ऊपर जाना है
और मुरली में तो एक बात में बोला है, शांति धाम को भी नीचे उतार लेना है, तो जरूर है, नीचे है अभी। हाँ, अनुभव करने वालों के लिए तो है, जिनको ये निश्चय हो गया तो पाना था तो पा लिया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो कैसा भी अशांत वातावरण हो, मधुसूदन के मधुबन में ही क्यों न ऐसा वातावरण बन जाए, तो भी उनको ठीक साइलेंस की अनुभूति जरूर होगी। तो एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितना भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी ठीक साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है। तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है, तो एक दो को क्या कहते हैं, शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले ठीक साइलेंस में चले जाओ। शांति की अनुभूति करने के लिए एक प्रैक्टिस बताई कि किस तरह से पुरुषार्थी जीवन में स्वीट साइलेंस की स्टेज की प्रैक्टिस करनी है। तो अंतिम समय में वही शांति की प्रैक्टिस जो है, स्वीट साइलेंस की जो प्रैक्टिस है, वो निरंतर की हो जाएगी। आगे सिलेक्टेड पॉइंट है 1241 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1241। निर्वाण धाम की अनुभूति के लिए शांति देवा का संग करना है। तीनों ही मूर्तियां तीन धाम की अधिपति के रूप में बैठी हुई है। सूक्ष्म वतन में कौन से धाम है? तीन। सबसे नीचे है दुख धाम, मीडियम स्थिति में है सुख धाम, और सबसे ऊंची स्टेज में है शांति धाम। शांति देवा कहा जाता है। ऐसी ऊंची स्टेज हमको अभी पकड़नी है। तो किसका संग करना चाहिए? शांति देवा का संग करेंगे, जिस देवा में सुप्रीम सोल बात मुकर्रर रूप से कार्य करता है, वो सदा ही शांति धाम का वासी है। इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है। विधर्मियों और सुधर्मी आत्माओं के संग के रंग में आता है, क्लोज कांटेक्ट में आता है, तो भी उसके ऊपर संग का रंग नहीं लगता। उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा उपराम स्टेज में रहती है, सदा ही उपराम, इसलिए सदा शिव कहा जाता है। तो ऐसे सदा शिव का संग करेंगे तो हम भी ऊंची स्टेज में रहेंगे। यहाँ संगम युग में जितना ही इस दुनिया से उपराम रहेंगे, ऊंची स्टेज में रहेंगे, बाप की छत्र छाया महसूस करते रहेंगे। अभी आगे आने वाला जो टाइम है, कयामत बर्पा होने वाली है, दुनिया में हाहाकार होने वाला है। ऐसे टाइम में हर आत्मा को उस ऊंच से ऊंच बाप की छत्र छाया की जरूरत है। ऊंचे से ऊंचे की छत्र छाया में रहना माना जन्म जन्मांतर के लिए अपने सुख की शांति की नूर करना।
अभी के पॉइंट में जो बात बताई शांति देवा का संग करना है, यहाँ तो याद के आधार से ही बताया। बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे हैं। यज्ञ सेवा से भी शिव बाबा से यथार्थ रीति जुड़ सकते हैं, उससे भी याद की प्रैक्टिस अच्छी होगी। और इसके अलावा जितना जितना याद करेंगे, शांति देवा का संग करेंगे, तो अभी के पॉइंट में बताया यहाँ तो अनुभूति होगी ही शांति की स्टेज की, और जन्म जन्मांतर के लिए भी और शांति की अनुभूति नूंद हो जाती है। आगे है बीसीडी नंबर 2922, बीसीडी नंबर 2922, 12 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शांति धाम में वाणी की दरकार नहीं है। शांति मिले तो सबसे ऊंची चीज है शांति। तो बाप है ही सदा काल का रहने वाला शांति धाम। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आत्मलोक से आता है, वहां शांति ही शांति। और इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या शांत में ही रहता है या अशांत होता है? शांति धाम में ही सदा अनुभव करता है, तो शांति धाम बनाता है? ऐसे दुनिया को क्या बनाता है? शांति धाम बनाता है कि नहीं? और उसके लिए तुम बच्चों को बोलता है, क्या कहता है? बच्चे, जहाँ शांति धाम से मैं आया हूँ वो शांति धाम क्या करो? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लो। तो बच्चे वो पुरुषार्थ करते हैं अशांत से शांत स्टेज में जाने का। जो आत्मा की चाहना है, एवर लास्टिंग चाहना, शांति मिले। तो ऊंचे से ऊंचा लोग कौन सा हुआ? शांति धाम। क्या कहेंगे? विष्णु लोक। वहाँ आवाज होती है, वहाँ भी आवाज नहीं होती। जहाँ आवाज नहीं, वाणी नहीं, तो क्या कहेंगे? निर्वाण धाम कहेंगे या वाणी चलाने का धाम कहेंगे? भाषणबाजी चलेगी वहाँ? नहीं, वहाँ तो वाइब्रेशन से ही सारी बात एक दूसरे की समझते हैं, सुनते हैं। बाकी कुछ भी वाणी चलाने की दरकार है। तो देखो, अभी के पॉइंट में शांति धाम निर्वाण धाम की स्टेज अर्थात वाणी से परे की स्टेज। इसके पहले भी श्लोक समझते समय हमने समझा है शांति धाम में संकल्पों की भी कोई हलचल नहीं होती है। तो ऐसी जो अवस्था होती है स्वीट साइलेंस की, वो इसी सृष्टि पर पुरुषार्थी जीवन में यहाँ ही अनुभव करनी है, शिव बाबा से यथार्थ रीति से याद की प्रैक्टिस करके। अभी आगे है, अभी तक इस श्लोक का अर्थ हमने समझा है। गीता क्लास तो यहाँ तक पूरा हुआ है, लेकिन शुरू में जो सूचना बताई है उससे एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। गीता क्लास से जुड़े हुए सभी माताएं भाइयों की सुविधा के अनुसार आज के बाद से गीता क्लास का सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। सोमवार को श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, शनिवार को जैसे पहले रिवीजन होती थी श्लोक की वैसे रिवीजन होगी। बेसिक कोर्स हफ्ते में केवल एक दिन अर्थात शुक्रवार को, और बाकी हफ्ते के जो बचे हुए दिन है उसमें श्लोक पढ़ेंगे। इसके साथ साथ श्लोक क्लास का समय भी लंबा हुआ करता था, तो बेसिक कोर्स हफ्ते में एक ही दिन होने के कारण और केवल एक दिन में एक ही श्लोक पढ़ेंगे, तो उस अनुसार श्लोक क्लास का समय भी कम होगा और श्लोक भी
उस अनुसार श्लोक एक हफ्ते में ज़्यादा नहीं होंगे पढ़ने में, तो इससे पढ़ने में सभी को याद करने में सुविधा होगी। इसी तरह से ये सिस्टम रहेगा। इसके साथ साथ ही आज का गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।